नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मरीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमनली गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है। वो है यूरेट्रिक स्टोन। पेशाब की नली में अगर कोई स्टोन फंसा होता है तो मरीज जब अपने रिश्तेदारों से इनके बारे में, दोस्तों से बात करता है तो सबसे पहले जो सवाल रिश्तेदार पूछते हैं या मरीज खुद भी डॉक्टर से पूछता है वो यह होता है कि सर कितने mm की स्टोन है। mm पे बहुत ज्यादा फिक्स हो जाते हैं, साइज ऑफ स्टोन पे बहुत ज्यादा फिक्स हो जाते हैं। बहुत ही सिंपलिस्टिक सोच मरीजों की रहती है कि अगर स्टोन छोटा है 3 mm, 4 mm, 5 mm का है तो ये दवाई से तो बिल्कुल निकल ही जाएगी, और अगर बड़ा स्टोन है तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि स्टोन का ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ साइज देखकर नहीं करा जाता है। इसमें कई अदर फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें इलाज करने के पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसी ही एक स्थिति होती है जिसमें कि यूरेटर नली में स्टोन फंसा हुआ है और उस साइड की किडनी का यूरिन नीचे नहीं उतर पा रहा है, और ऐसी स्थिति में बहुत तेज पेशेंट को दर्द होता है, कुछ मरीजों को फीवर, इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी कभी किडनी से यूरिन का लीकेज शुरू हो जाता है जिसको हम मेडिकल भाषा में यूरिनोमा कहते हैं। वही यूरिन जो है किडनी से लीक होके किडनी के आजू बाजू कलेक्ट हो जाता है जिसको यूरिनोमा कहते हैं। तो ऐसा यूरिनोमा बनता क्यों है आखिर? जब तीव्र दर्द के साथ मरीज किसी जनरल प्रैक्टिशनर या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या कहीं छोटे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में जाता है तो सबसे पहले इंट्यूटिवली जो ऐसे हॉस्पिटल्स करते हैं वो मरीज को एक बोतल चढ़ा देते हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि हम ज्यादा हाइड्रेट करेंगे पेशेंट को तो ये स्टोन अपने आप निकल जाएगा। दूसरा काम वो ये करते हैं कि ऊपर से लैसिक्स या डाइटोर नाम की इंजेक्शन, जो फ्रूसेमाइड या टॉर्सेमाइड लैसिक्स इंजेक्शन पेशेंट को दे देते हैं। तो ऐसे में ऊपर किडनी है, लगभग 25 सेंटीमीटर की नली जो है किडनी से पेशाब को पेशाब की थैली तक ले जा रही है, और उसके नली के किसी हिस्से में एक स्टोन अटका हुआ है। इस नली का डायमीटर ही 5 से 6 mm होता है। तो अगर कोई 4-5 mm का स्टोन पूरी तरह से अटका हुआ है तो उस किडनी का यूरिन नीचे नहीं उतर पाएगा। ऐसे में जब हम और फ्लूइड और लैसिक्स इस तरह की दवाइयां देंगे तो उस किडनी से यूरिन का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन यूरिन का निकास नहीं हो पाएगा। ऐसे में उस किडनी का प्रेशर बढ़ता जाता है। एक हद के बाद जब प्रेशर बढ़ जाता है तो किडनी के कैलिसिस से ये यूरिन लीक होने लगता है। लीक होने के बाद किडनी के आसपास इकट्ठा हो जाता है। उसको हम सीटी स्कैन में देख सकते हैं और उसको मेडिकल भाषा में यूरिनोमा या यूरिन का कलेक्शन कहा जाता है। ऐसे मरीजों में बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन और इन्फेक्शन के कारण तेज फीवर, चिल्स, सेप्सिस जैसी समस्याएं बहुत देखी जाती हैं और मरीज की हालत कभी इतनी खराब हो जाती है कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचें। इलाज को जो है सिर्फ MM के हिसाब से ना देखें। ऐसा मरीज जब हमारे पास आया था तो एज यूजुअल कहीं और बोतल चढ़ा के, लैसिक्स लगा के हमारे पास आया। हमने सीटी स्कैन किया, उसमें यूरिनोमा हमें देखने को मिला। तो मरीज को हमने एक्सप्लेन किया कि उनके स्टोन का साइज जो यूरेटर में था वो सिर्फ 5 mm का था। अब हमने उनको एक्सप्लेन किया कि भले ही ये स्टोन बहुत छोटा है, छोटे साइज के स्टोन में भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और यूरिनोमा बन रहा है तो उनको ऑपरेटिव रिमूवल जितना जल्दी हो सके करना चाहिए, ताकि इस तरह के यूरिन जो किडनी से लीक हो रही है और आसपास इकट्ठा हो रही है उससे जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। हम स्टेंट डालें पेशेंट के मूत्र मार्ग में जिससे यूरिन का ड्रेनेज शुरू हो सके। तो दूरबीन विधि से हमने उस स्टोन को निकाल दिया, स्टेंट को डाल दिया। मरीज अगले दिन स्वस्थ होकर अपने घर चला गया। ये प्रोसीजर टोटली एंडोस्कोपिक यानी दूरबीन से हो जाता है। हार्डली आधे घंटे का ये प्रोसीजर होता है। मरीज को कोई दर्द नहीं होता है और अगले ही दिन मरीज डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रकार का स्टेंट यूजुअल स्टोन सर्जरीज में हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए डालते हैं। उसी इस परिस्थिति में जब हम स्टेंट डाल के रखते हैं, जब किडनी से लीकेज ऑलरेडी यूरिन का हो चुका है, तो इस प्रकार का स्टेंट जो हम डालते हैं वो लगभग 4 से 6 हफ्ते तक डालते हैं ताकि किडनी को हील होने का टाइम मिले और ये लीकेज वाली जो सिचुएशन है वो घाव पूरी अच्छी तरह से भर जाए। स्टोन का इलाज सिर्फ साइज देखकर नहीं करना चाहिए। अपने मन में पहले से प्री कंसीव्ड ख्याल नहीं बनाने चाहिए कि मेरा तो स्टोन 5 mm का ही है, मुझे तो दवाई ही लेना। आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो जैसा कहते हैं आपकी पूरी सीटी स्कैन देखकर किडनी में सूजन कितनी है, स्टोन का टाइप क्या है, स्टोन की हार्डनेस कितनी है, आपके WBC काउंट कितनी है, यूरिन की रिपोर्ट कैसी है, क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, और आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, एनाल्जेसिक और पेन किलर कितना आप लगा चुके हैं, IV लगा रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अपना इलाज कराना चाहिए। आपके यूरोलॉजिस्ट पे भरोसा करना चाहिए, जो भी वो कहें उसको आपको मानना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।